बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को श्री चैत्र गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सुत जी महाराज से पूछने लगे कि हे सुत जी, कृपया कर आप चैत्र मास के गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाए, संकट चतुर्थी व्रत की कथा सुनाए। उसकी क्या पूजा पाठ है, क्या कथा है, क्या विधान है, हम सब आपसे वही सुनना चाहते हैं। जब श्री सुजी महाराज शौनकादिक आदि ऋषि को कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान गणेश का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह संतान को प्रदान करने वाला तथा सभी संकट कष्ट आदि को निवारण करने वाला है। व्यापार आदि में वृद्धि करने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला, अन्न धन को बढ़ाने वाला, सभी विघ्नों तथा कष्टों को जीवन से हरने वाला है। इसलिए चतुर्थी के दिन स्वच्छ जल से स्नान कर भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार से भगवान गणेश का पूजन करें, भगवान के व्रत का संकल्प करें। अनेक प्रकार के पुष्पों से, फलों से, अनेक प्रकार की दुर्वाओं से भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान के मोदक आदि का भोग लगाएं तथा भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से भगवान श्री की कथा को हमने श्रवण भी करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की कथा के अनुसार एक समय सतयुग में मकर ध्वज नाम का राजा हुआ। उस राजा के जो पुरोहित थे उनका नाम याज्ञवल्क्य जी था। राजा के यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से सुख तथा समृद्धि थी, लेकिन राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। याज्ञवल्क्य जी ने कृपया कर उनसे अनुष्ठान आदि करवाए तथा यज्ञ कर भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हो गया। धीरे धीरे पुत्र भी बड़ा होने लगा तथा राजा अपने मंत्री धर्मपाल जी को कहने लगे, अब मैं कुछ समय के लिए अपने पुत्र का लालन पालन करना चाहता हूँ, इसलिए सारा राज्य का कार्यभार तुम संभालो। इस प्रकार से धर्मपाल जी जो उनके मंत्री थे, विश्वास पात्र थे, वह राज्य को संभालने लगे। धर्मपाल जी के 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उनमें से जो 5वां पुत्र था, सबसे छोटा, उसकी बहू भगवान श्री गणेश जी के व्रत किया करती थी, भगवान गणेश की पूजा पाठ आदि किया करती थी तथा उसकी सास उससे बड़ा जलती थी, क्योंकि उसकी सास बड़ी नास्तिक थी जो पूजा पाठ आदि को नहीं मानती थी। उसने लाख प्रयत्न किए कि मेरी बहू इस व्रत को, भगवान गणेश की पूजा पाठ को करना छोड़ दे, लेकिन बहू भी भगवान गणेश के चरणों में अपने ध्यान लगाकर पूजा पाठ आदि करती रही। और तो और सास ने अपने पुत्र को भी समझाया कि हे पुत्र, तेरी जो बहू है ये बड़ा गलत कार्य करती है, जो कार्य हम नहीं करते, हम गणेश आदि को नहीं मानते और ये वह कार्य करती है, इसलिए तू इसे समझा। पुत्र ने भी कई बार समझाया और तो और मार पिटाई भी लगाई, लेकिन फिर भी उनकी बहू ने भगवान का व्रत करना नहीं छोड़ा। इस प्रकार से वह भगवान गणेश से प्रार्थना करती कि मेरे पति को, मेरे सास को सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे वह आपकी भक्ति कर सके तथा आपको पहचान सके। इस प्रकार से एक बार जब गणेश जी ने देखा कि ये भगत को बड़ा कष्ट देते हैं, तो भगवान गणेश ने एक माया रची। भगवान गणेश ने राजा के पुत्र को अंतर ध्यान कर दिया और चारों तरफ नगर में हाहाकार मच गया कि राजा का पुत्र कहाँ गया, राजा का पुत्र कहाँ गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया, तुम उसे ढूंढो। तब मंत्री ने चारों तरफ सैनिक भेजे, लेकिन पुत्र कहीं भी नहीं मिला। इस प्रकार से जब पुत्र कहीं नहीं मिला तो राजा ने कहा कि अगर मेरा पुत्र नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें मैंने राज्य का कार्यभार सौंपा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा और दंड स्वरूप में मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे सारे परिवार का वध कर दूंगा, नहीं तो मेरे पुत्र का पता लगाओ। इस प्रकार से वह धर्मपाल जी बड़े दुखी हुए, घर आकर ये सब बात बताई कि अब हम क्या उपाय करें। इस प्रकार से वह सास भी रोने लगी, धर्मपाल जी भी रोने लगे, पुत्र
पुत्र वधुएं सभी रोने लगी। जब छोटी बहू ने कहा कि माँ जी आप इस प्रकार से विलाप मत कीजिए, आप भगवान गणेश की शरण ग्रहण करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, उनका व्रत करिए, भगवान गणेश हमारे परिवार पे आए हुए इस कष्ट का जरूर हरण करेंगे। जब सास ने सोचा कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, क्यों ना मैंने यही उपाय कर लेना चाहिए। जब सास ने अपने समस्त परिवार के साथ चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की इस संकट चतुर्थी व्रत को किया, भगवान गणेश की पूजा की और भगवान का व्रत किया और श्रद्धा से भगवान का कीर्तन किया कि भगवान हमारे इस कष्ट का निवारण करो, भगवान उनके इस व्रत से बड़े ही प्रसन्न हुए तथा उसी से अगले दिन ही उस व्रत के फलस्वरूप राजा का जो पुत्र था उसे महलों में छोड़ दिया गया। राजा का पुत्र महलों के अंतःपुर से निकलता हुआ आया, हे पिताजी मैं यहाँ हूँ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मंत्री को बुलाया, मंत्री मेरा पुत्र मिल गया। पता नहीं ये कैसे चमत्कार हुआ। जब मंत्री ने और उनकी पत्नी ने बताया कि हे राजन, हमने भगवान श्री गणेश का व्रत किया है और उन्हीं के फलस्वरूप आपको आपके पुत्र की प्राप्ति हुई है। राजा भी ये व्रत को सुनकर, भगवान गणेश की महिमा को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और चारों तरफ नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी भगवान गणेश का व्रत करें, ये समस्त कष्ट संकट आदि को हरने वाले और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से धूमधाम से हमने भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश समस्त रिद्धियां तथा सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।